वैसे तो दुनिया में काफ़ी सारी खुफिया एजेंसियों के नाम आपने सुने ही होंगे, जैसे कि पाकिस्तान में ISI, भारत में RAW, ब्रिटेन में MI6। ऐसी काफ़ी सारी खुफिया एजेंसी मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खुफिया है। इसे बने हुए लगभग 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस एजेंसी या फिर हम कहें ग्रुप के बारे में किसी भी व्यक्ति को अच्छे से नहीं पता। लोगों को इतना भी नहीं पता कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वैसे तो ये काफी ज्यादा खुफिया है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों में से एक ना एक व्यक्ति ऐसा सामने आ ही जाता है जो इसकी खोज खबर निकाल ही लेता है। वो लोगों को बताने की कोशिश करता है तो उसे रहस्यमयी तरीके से या तो गायब कर दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है, जिसके बाद इस एजेंसी के बारे में सिर्फ कहानियां ही घूमती रहती हैं। लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को ये पता है कि ये काम कैसे करती है। वैसे तो इस एजेंसी ने काफी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये लोग अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। इस खुफिया एजेंसी को लोग इल्यूमिनाटी कहकर पुकारते हैं और शायद आप लोगों ने भी इस नाम को काफी बार सुना ही होगा। लोगों का मानना है कि इस एजेंसी में दुनिया के ताकतवर और अमीर लोग जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इस एजेंसी में कौन कौन जुड़ा हुआ है। जिस भी व्यक्ति को इस एजेंसी के बारे में पता चलता है और अगर वो इसका मेंबर ना हो तो उसे मार दिया जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी आइडेंटिटी तक मिटा दी जाती है, मानो वो व्यक्ति कभी धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी कोई बड़ी घटना होती है जिसके सबूत नहीं मिलते तो वो सभी कारनामे इसी संगठन के इशारों पर होते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज के समय में दुनिया की कोई भी एजेंसी हो उसे हर कोई जानता है। जहां आप इसके बारे में भी जानते होंगे कि भारत के RAW के चीफ कौन है, लेकिन इल्यूमिनाटी एक ऐसी एजेंसी है जिसके चीफ की तो बात दूर, उसके एक छोटे से मेंबर की भी जानकारी किसी को नहीं है। आज के समय में इल्यूमिनाटी का ना तो कोई हेडक्वार्टर है ना ही कोई ग्रुप मेंबर जिससे हम उसके बारे में कुछ पता लगा सकें, लेकिन लोगों का मानना है कि ये आज भी काम कर रही है। अगर बात इस संगठन की शुरुआत की जाए तो इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। जर्मनी का एक छोटा सा इलाका इंगलस्टॉप, जहां पर इस संगठन की शुरुआत हुई। जहां सबसे पहले सवाल यही सामने आता है कि इस संगठन की शुरुआत हुई ही क्यों थी, ऐसी क्या वजह थी जिससे इसे बनाने की जरूरत पड़ी। कहा जाता है कि उस समय जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था यूनिवर्सिटी इन गोल्डस्टार, जहां यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम रिसोर्ट हुआ करते थे जिन्होंने इस खुफिया मिशन की शुरुआत की। उस समय इस मिशन का नाम या फिर हम कहें इस एजेंसी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी हुआ करता था। इसकी शुरुआत प्रोफेसर और उसके 5 करीबी स्टूडेंट्स ने मिलकर की थी, जिसकी सबसे पहली मीटिंग 1 मई 1976 को प्रोफेसर के घर पर ही हुई। कुछ ही दिनों में इस एजेंसी के मेंबर्स की संख्या बढ़ते बढ़ते 3000 से कहीं ज्यादा हो गई। जहां इस संगठन से जो कोई भी जुड़ता तो उसे शपथ दिलाई जाती थी कि वो इस संगठन के बारे में या इससे जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को बाहर किसी को भी नहीं बताएगा। उस समय जर्मनी ऐसे हालात में पहुंच चुकी थी कि वहां कट्टरता बुरी तरह से फैल चुकी थी। धर्म के नाम पर लोगों को दबाया जा रहा था, लोगों को खुलकर जीने तक की आजादी नहीं थी। चर्च का ऑर्डर ही फाइनल ऑर्डर माना जाता था। जो फैसला चर्च में ले लिया जाता वही सर्वोपरि था और ना ही कोई इसका विरोध कर सकता था। अगर कोई विरोध करता तो उसकी सिर्फ एक ही सजा थी और वो थी मौत। उस समय की सरकार भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, लेकिन प्रोफेसर को ये सभी बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसी के चलते इल्यूमिनाटी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी को जी सके। वो धर्म से जुड़कर अपने आप को असहाय ना समझे, अपनी जिंदगी अपनी असूलों पर जी सके। जैसा वो फैसला लेना चाहे वो अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो। हर व्यक्ति एक दूसरे को बराबर समझे, न रंग का भेद हो, न ही जाति का और न ही लिंग का। जहां इसी इच्छा के चलते प्रोफेसर ने इस संस्था की नींव रखी, जिसका नाम उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा। हालांकि जब इसकी संख्या 3000 से कहीं ज्यादा हो गई तब तक इस संगठन के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन इसके
इसके बाद ही इस संगठन ने कुछ ऐसा किया कि लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा। उस समय जर्मनी की सरकार खुदकुशी के खिलाफ थी, जहां जर्मनी की सरकार का मानना था कि कोई भी व्यक्ति खुदकुशी नहीं कर सकता, ये एक जुल्म है। लेकिन इल्यूमिनाटी समुदाय का कहना था कि जो लोग अपने जीवन से परेशान हैं उन्हें खुदकुशी करने का पूरा अधिकार है। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो प्रोफेसर का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो ये कि जो व्यक्ति जो कुछ करना चाहे वो आजादी से कर सके, कोई सरकार या कोई और व्यक्ति उसके जीवन को कंट्रोल ना करे। और दूसरी तरफ उस समय जर्मनी की सरकार गर्भपात को लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति गर्भपात करवाए, लेकिन इल्यूमिनाटी संगठन इसका विरोध कर रहा था क्योंकि उनका मानना था कि अनचाहे बच्चे को जन्म देकर उसको सड़क पर फेंकने से अच्छा है उसे गर्भपात ही करवा दिया जाए। जब इन सभी चीजों का प्रचार इल्यूमिनाटी ने अंडरकवर होकर करना शुरू किया तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो इनके साथ आकर खड़े हो गए। काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो इन्हें बुरा भला कहते थे और इसी के चलते इनका अस्तित्व भी लोगों के सामने आने लगा। जब सरकार ने इस समुदाय का पता लगाना शुरू किया तो प्रोफेसर और उन 3000 लोगों के नाम धीरे धीरे करके सामने आने लगे, जिसके बाद सरकार को भी पता चल गया था कि इल्यूमिनाटी नाम का कोई संगठन आज के समय में एक्टिव हो चुका है। जब सबसे पहले पता चला कि प्रोफेसर इसमें शामिल है तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला। देखते ही देखते उन्हें शहर से भी बेदखल कर दिया गया। शहर से निकलने के बाद प्रोफेसर काफी दिनों तक शांत रहे और कुछ ही दिनों बाद अपनी सोच के साथ वो संगठन को आगे बढ़ाने लगे। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो पुलिस फिर से उनके घर पर रेड मारने आ पहुंची और इस बार सरकार ने इस संगठन को ही बैन कर दिया। कहा जाता है कि जो भी संगठन से जुड़ेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। जहां इस घटना के बाद प्रोफेसर को भी उस जगह से 300 किलोमीटर दूर गोथा नाम की एक जगह पर भेज दिया गया। ये जगह भी जर्मनी में ही मौजूद है, जहां पहुंचने पर प्रोफेसर ने एक किताब लिखी। आज भी ये किताब वहां के एक म्यूजियम में रखी गई है, जो कि इस बात का सबूत है उन लोगों के लिए जो कि इस समूह को नकार रहे हैं। जिसके बाद प्रोफेसर ने अपने काम को बड़े ही साइलेंस तरीके से करना शुरू कर दिया। इसके लगातार करने के कारण इनका संगठन काफी बढ़ चुका था और धीरे धीरे इस संगठन के मेंबर यूरोप, ब्रिटेन और काफी सारी अन्य जगहों पर फैल चुके थे। इसके बाद इल्यूमिनाटी ने ऐसे काफी सारे कारनामे किए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और इन सभी कारनामों के पीछे उन्होंने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ था। लोगों का मानना था कि इस कत्ल के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ है, लेकिन उन्होंने इनका कत्ल क्यों किया और आखिरकार इसका कत्ल किसने किया इस बारे में कोई नहीं जानता और ना ही इस बारे में किसी को कोई सबूत मिला। जिस समय प्रेसिडेंट्स का कत्ल हुआ वहां पर एक अजीब सी महिला खड़ी हुई थी। लोगों का कहना है कि इसके पास कैमरे जैसा दिखने वाला एक ये पिस्टल था और उसने इसी पिस्टल की मदद से प्रेसिडेंट्स की हत्या की थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उस लेडी को उस घटना के बाद दोबारा कभी देखा ही नहीं गया। हालांकि इस महिला को दोबारा कभी पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन लोगों के द्वारा उसे एक नाम दे दिया गया और वो था बबूस्का लेडी। कहा जाता है कि इसी तरह 18वीं सदी में फ्रांस में एक क्रांति हुई और लोगों का यह भी मानना है इस क्रांति की शुरुआत इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने ही की थी। बात अगर अभी की जाए तो वर्तमान में फैली महामारी यानी कि कोरोना, इसका भी पूरा श्रेय लोगों ने इल्यूमिनाटी को ही दिया है। जब महामारी काफी ज्यादा फैल चुकी थी तो हर कोई चीन को जिम्मेदार ठहराने पर तुला हुआ था। उनका कहना था कि ये वायरस चीन की वुहान लैब से आया है, जिसने पूरी दुनिया को एक बार तो तबाह करने की सोच ही ली थी। लेकिन इसके पीछे काफी सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जहां कुछ लोगों का मानना है कि इसमें इल्यूमिनाटी के मेंबर्स का भी हाथ था। इसके साथ ही 9/11 में भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स का हाथ होने का दावा किया गया है। वैसे आपको बता दें कि इन लोगों का एक निशान भी होता है, या फिर हम कहें एक कोड, जो असल में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जहां कई जगह माइकल जैक्सन को भी अपने हाथ से इल्यूमिनाटी के इस ट्रायंगल को बनाते दिखाया गया है, जिसके चलते लोगों का अंदाजा है कि हो सकता है माइकल जैक्सन भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हों। बीच बीच में
में काफी सारे खबरें आई जिसमें काफी सारे बड़े बड़े अमीर लोगों का भी जुड़ने का दावा किया गया। यही कारण है कि जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई इस बात को कोई भी साफ साफ नहीं बता पाया। इसके अलावा काफी सारे सेलिब्रिटी भी मौजूद हैं जो अपने शो में इस तरह के एंगल्स को दिखाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 70% अमीर लोग और ताकतवर लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसके सबूत किसी के पास नहीं है। इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटो है, वो है दुनिया को धर्म की बेड़ियों से दूर करना। ये संगठन लोगों को अपने आप से जीने का एक मौका देना चाहती है। धर्म से जुड़े हुए वो लोग जो एक दूसरे को काटते हैं, इल्यूमिनाटी के लोगों के अनुसार ये सभी चीजें बंद हो जानी चाहिए, जिसके चलते इस संगठन को इस तरह के कारनामों को अंजाम देते देख सकते हैं। इसके काफी सारे अन्य रहस्य भी हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। वहीं कहा यह भी जाता है कि जब दुनिया में बड़े बड़े हादसे होते हैं तो उसके पीछे इल्यूमिनाटी ग्रुप्स का ही हाथ होता है। ये ग्रुप इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि आज के समय में इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन वर्तमान में इसका हेड कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसके बारे में कोई नहीं जानता। आखिरकार ये संगठन काम किस तरह करता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसे इस दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी भी माना जाता है। अगर हम इस एजेंसी को खुफिया कहें तो शायद खुफिया शब्द भी इसके सामने छोटा रह जाए। वैसे आपको इल्यूमिनाटी के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ऑफबीट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।